गाइस वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैंने जो डोमेन वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन मुझे आया था कि डोमेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो डोमेन यूजर हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट का सवाल था डोमेन कैसे बनाते हैं और डोमेन में कैसे कैसे यूजर्स को जैसे होता है ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना पड़ता है। डोमेन में क्या होता है गाइस, मैं आपको आज एक स्लाइड बना के दिखाऊंगा। मैं तो डोमेन खरीद नहीं पाऊंगा, वो बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक स्लाइड बना के दिखाऊंगा जो एंटरप्राइज सोर्स में डोमेन कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग डोमेन कैसे खरीदते हैं और डोमेन में क्या क्या किया जाता है, डोमेन क्यों खरीदते हैं, डोमेन का जरूरत क्या है एक कंपनी में। जैसे कि हो गया 100 से भी ज्यादा सिस्टम हो। ठीक है, तो सब सिस्टम में एक आईटी पॉलिसी होता है। जैसे कि कोई सिस्टम में कोई जैसे पेन ड्राइव यूज नहीं कर पाएगा, एक्सटर्नल ड्राइव यूज नहीं कर पाएगा, मतलब वो मतलब इंसर्ट करेगा तो वो शो ही नहीं करेगा। और वो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर पाएगा, ओके। और यूट्यूब वगैरह चला पाएगा या नहीं, तो वो डिसाइड कौन करता है, आईटी एडमिन कैसे करता है, वो सिस्टम को सेंट्रलाइज करके। ठीक है, और आप मतलब आपकी डेटा, कौन सी डेटा आप डिलीट कर रहे हो, कौन सी डेटा आप सेव कर रहे हो, वो भी रिकॉर्ड होके रहता है। तो हमको क्या चाहिए, एक डोमेन चाहिए। ठीक है, डोमेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक विंडोज सर्वर बनाएंगे। जैसे विंडोज 11 10 वगैरह आप लोग यूज करते हो, वैसे विंडोज सर्वर है, सर्वर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड बताऊंगा। ठीक है, अगर जरूरत होगा तो मैं बाद में ट्राई करता हूँ, एक छोटा सा डोमेन खरीद के भी आपको बताऊंगा डोमेन कैसे खरीदते हैं। लेकिन एंटरप्राइज के लिए जो डोमेन, देखिए, अगर आप आईटी एडमिन बनते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये सब दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका सीनियर होगा, जो जिसका 5 6 साल का एक्सपीरियंस होगा वही करेगा। ठीक है, तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस मैं आ गया हूं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपको प्रेजेंटेशन करके स्लाइड बाय स्लाइड आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसमें जितने सारे स्टेप्स होंगे उसको मैं एक नोट बना के, ठीक है, आपको जो मेरे ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है प्रयास इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और ये जो नोट का लिंक भी है मैं उसका गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप उस वहां से ले सकते हो। ठीक है, और गाइज और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरी आवाज के बीच बीच में ट्रेन की हॉर्न की आवाज है, क्योंकि एक्चुअल में मेरा रूम जहाँ पे है, ठीक है, तो उसके पास एक स्टेशन है, तो रात को बहुत सारी ट्रेन जाता रहता है। ठीक है, तो उसमें अगर आवाज आता है तो प्लीज मैं इसको म्यूट भी कर दूंगा। ठीक है, आप बस को हटाने की कोशिश करूंगा एडिटिंग में। ठीक है, तो चलते हैं मतलब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ए डोमेन एंड सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट इन एंटरप्राइज, इसका मतलब ये समझना, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है मैं पहले ये बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई कंपनी में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो, तो आप लोग को क्यों रखा गया है, किसी की सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको ही सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और आईटी एडमिन। तो आपको और एक भी काम करना है, सबको, सबकी सिस्टम में आपको ही एडमिन बनना है। मतलब वो जो सिस्टम यूज करता है, ठीक है, उसकी सिस्टम में वो क्या यूज कर पाएगा, कौन सी एप्लीकेशन डाल पाएगा, ठीक है, कौन सी, जैसे कि आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया वगैरह, वो देख देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, तो आप भी उसको डिसाइड कर सकते हो, वो आईटी पॉलिसी होता है। ठीक है, ओके। तो और एक क्या चीज होता है, जैसे कि कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क एक्सटर्नल अपनी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में नहीं लगा पाएगा, अगर लगा भी लेगा तो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है, आईटी एडमिन, क्योंकि वो होता है, क्या होता है, वो आपका आईटी का जो पॉलिसी होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वो कैसे होगा, एक डोमेन को मतलब सेंट्रलाइज यूजर करने के बाद आप मैनेज कर पाओगे। अगर 100 से ज्यादा यूजर होंगे, 500 600 1000, एक कंपनी में तो 10,000 भी एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे, क्या सबकी सिस्टम में जा जाए करोगे, नहीं, सबकी सिस्टम को एक जगह पे सेंट्रलाइज करना होगा। मैंने आपको बताया था डोमेन में कैसे डालते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको डोमेन परचेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप करना होगा, उसके बाद यूजर को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो मैं जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट इज ए डोमेन, एक्चुअल में डोमेन क्या होता है, सेंट्रलाइज आइडेंटिटी। डोमेन सेंट्रलाइज आइडेंटिटी क्या होता है, डोमेन सेंट्रलाइज आइडेंटिटी एंड डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एंटरप्राइज कंट्रोल। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए भी खरीद सकते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है कि वेबसाइट का नेम होता है।
जैसे google.com हो गया, तो जो गूगल है ना, गूगल एक कंपनी है, उसकी कंपनी के हिसाब से उसने एक नाम चूज किया है जिसका नाम है google.com, ठीक है। तो वो एक डोमेन का नाम है, ठीक है। तो सेंटर प्राइस में क्या किया जाता है, डोमेन को खरीदना पड़ता है। हम लोग नॉर्मल भी डोमेन खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बिजनेस के लिए भी डोमेन खरीद सकते हो, लेकिन एंटरप्राइज में सेंट्रलाइज करने के लिए आइडेंटिटी, मतलब जितने भी यूजर है उनकी आइडेंटिटी को सेंट्रलाइज करने के लिए ही डोमेन खरीदा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर सर्व्स एज द हार्ट ऑफ एंटरप्राइज कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो एंटरप्राइज का जो हार्ट हो गया, हार्ट से ही सबको कंट्रोल किया जाता है, जैसे ब्रेन से ही सबको कंट्रोल किया जाता है। तो डोमेन आपका क्या है, वन टाइप ऑफ हार्ट, वन टाइप ऑफ ब्रेन, उसको मान लीजिए, ठीक है। सिक्योर एंड मॉनिटरिंग एनेबल सेंट्रल लॉगिन एसएसओ ग्रुप पॉलिसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए हर सिस्टम को आपको मॉनिटरिंग करना होगा, ऐसे नहीं कि सब सिस्टम को देख देख के आपको करना होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है, उसके अंदर आपको सब कुछ मतलब क्या कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, विंडोज जो सर्वर होता है, आप कोई भी मतलब सर्वर यूज कर सकते हो, जैसे विंडोज सर्वर हो गया, लाइनक्स सर्वर हो गया, हम लोग क्या करते हैं, विंडोज सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, आपको डोमेन कैसे परचेज करते हैं, डोमेन परचेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो डोमेन का सेलिंग कंपनी होता है, गोडैडी, नेमसीप, गूगल डोमेन्स, होस्टिंगर, होस्ट गेटर, ये सब, ठीक है। आपको दो चीज करना होता है, एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग। ओके, तो आप सिर्फ डोमेन भी खरीद सकते हो, होस्टिंग के साथ भी खरीद सकते हो। होस्टिंग क्या होता है, आपकी जो डेटा होता है ना, वो कहाँ पे स्टोर होगा। जैसे कि आपने एक यूट्यूब चैनल बना लिया, कि आपकी जो फेसबुक है, यूट्यूब चैनल की बात छोड़िए, मैं आपको आसान भाषा से बताता हूँ, सबका एक एक फेसबुक में अकाउंट शायद होगा, ठीक है, होगा। आप फेसबुक में जो भी वीडियो या फोटो अपलोड कर दोगे फेसबुक के अंदर, ठीक है, आपकी मतलब अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद अगर आप उस वीडियो या फोटो का अपनी डिवाइस से हो सकता है अपने फोन से अपलोड किया हो सकता है अपने आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप से अपलोड किया हो, तो उससे अगर डिलीट भी कर दोगे, लेकिन वो क्या आपकी जो अकाउंट से फेसबुक अकाउंट में डिलीट हो जाता है क्या, नहीं, वो कहाँ पे रहता है, जाके आपकी फेसबुक की सर्वर में स्टोर हो जाता है। सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, मतलब एक कंप्यूटर नहीं था, बहुत सारे कंप्यूटर लगता है उसमें, ठीक है। जो गूगल और फेसबुक का जो सर्वर है, आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, वीडियो, इनसाइड द गूगल डेटा सेंटर या इनसाइड द फेसबुक डेटा सेंटर या इनसाइड द यूट्यूब डेटा सेंटर, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया में क्या होता है, जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह होता है ना, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा मतलब घर बना के उसके अंदर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर में स्टोर करके डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका जिसको बोलते हैं क्लाउड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डोमेन खरीद लेंगे, उसके बाद डोमेन परचेज के बाद सर्च योर डोमेन और कंपनी नेम, पहले आपको कंपनी का नेम सर्च करना है, मतलब जैसे कि आपको एक नेम अच्छा लगा, ठीक है, उसी नेम को पहले आपको सर्च करना है। अगर ये नेम कोई नहीं लिया होगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे इंस्टीट्यूट के नाम पे खरीदूंगा, प्रयास मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन से बताता हूँ, बाद में मैं जब खरीदूंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए, 3 ईयर के लिए चाहिए, और अगर आप कोई एंटरप्राइज के लिए डोमेन खरीदते हो तो 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदना है, 3 साल 4 साल के लिए खरीद लेना है, ठीक है। उसके बाद एनाबल हु इज लुकअप, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू गेट एक्सेस टू डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल, अगर आप खरीदने के बाद, आप पैसे देने के बाद आपको डोमेन का जो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, आपको वो दिया जाता है। आपका डोमेन नेम, आपका स्टैटिक आईपी दिया जाता है, आईपी एड्रेस, मैंने आपको बोला था पिछली वाली वीडियो में जहां पे मैं डोमेन क्रिएशन के बारे में बोला था, कोई भी सिस्टम का डोमेन के अंदर कैसे लोगे, आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए, मैं आपको बोला था और एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। आपको ऐसे एक आईपी एड्रेस मिला हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉन्फ़िगर डीएनएस, डीएनएस को हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, एक्सेस डीएनएस मैनेजर, लॉग इन टू डोमेन रजिस्टर, नेविगेट टू डीएनएस मैनेजर। जब आप खरीदोगे, आपको आपकी वेबसाइट को जो आप डोमेन लिए हो, उस डोमेन को मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। आपको एक जैसे कंट्रोल पैनल होता है, वैसा डीएनएस मैनेजर होता है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड पॉइंट्स डोमेन टू सर्वर पब्लिक एड्रेस, ठीक है। आपका पब्लिक एड्रेस क्या है, जैसे स्टैटिक आईपी, एक होता है स्टैटिक आईपी, एक होता है डायनेमिक आईपी, आपको स्टैटिक आईपी मिलेगा। आईपी एड्रेस क्या है मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एमएक्स रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मेल डिलीवरी रूटिंग। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग डोमेन के बारे में जानते हैं, अगर मैं अभी एक डोमेन खरीदूंगा, छोटा सा डोमेन, तो मुझे 1-2 ईमेल आईडी मिल जाएगा,
ईमेल आईडी मतलब गूगल का मेल नहीं है। जैसे आप लोग जीमेल यूज करते हो, तो जीमेल गूगल का हो गया, याहू का है, हॉट वाई मेल, और एक हॉटमेल भी है। जीमेल कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रयास.com, तो अगर मैं कोई भी एक नेम लेता हूँ, जैसे मेरे एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम प्रभु प्रसाद है, तो उसके नाम पे अगर मतलब मैं उसको ये डोमेन एक ईमेल आईडी दूंगा मेरी डोमेन की तरफ से, ठीक है, उसका ईमेल आईडी कुछ ऐसा होगा जैसे कि प्रभु प्रसाद डॉट सॉरी, मैं ऐसा रख सकता हूँ डायरेक्टली, प्रभु प्रसाद @प्रयास institute.com, .com ऐसा ही आएगा, .in ऐसा ही आएगा, @gmail.com नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका खरीदा हुआ डोमेन है, ठीक है। और उसका जो जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, उसका नेट जो ड्राइव होगा ज्यादा आपको मिलेगा, तो वो है MX Record। आपको बहुत सारे ईमेल मतलब मिलेगा, कितने ईमेल आप बना सकते हो जी, मतलब वो आपको बाई डिफॉल्ट हो सकता है, आपको 50 यूजर के लिए देगा, मतलब आप 50 यूजर को ईमेल असाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी यूजर बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपकी सिस्टम बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, ठीक है, तो TXT रिकॉर्ड वेरिफिकेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 Azure सर्विसेज, आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 का आईडी भी मिलता है, जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ DNS इज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, इट ट्रांसलेट डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस, ठीक है, डोमेन नेम जो होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ओके, मतलब आईपी एड्रेस से पता चलता है कौन सा डोमेन है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, आपको आपका जो विंडोज सर्वर है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको विंडोज सर्वर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक मतलब इंटरफेस तो चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आप लोग यूज करते हो विंडोज 11, तो आप कोई भी काम करते हो, विंडोज 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपकी फोन में अगर आपका आईफोन है iOS हो गया, एंड्रॉइड फोन हो तो एंड्रॉइड हो गया, ठीक है, तो आपको इंटरफेस मिलता है, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, उसी से आप यूज करते हो, ठीक है। ऐसे है विंडोज सर्वर। सर्वर मतलब क्या होता है, देखिए नॉर्मली विंडोज 11 में आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, कोई यूजर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है। विंडोज सर्वर आप विंडोज 11 के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप एंटरप्राइज सोर्स में काम करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर रूम बनाना होगा, ठीक है, बड़ा वाला सर्वर रूम बना के उसमें एक बड़ा वाला कंप्यूटर लगा के, जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो 24 आवर ऑन रहता है। इसलिए हम लोग यूट्यूब जब भी यूट्यूब को ओपन करते हैं, जब भी गूगल को ओपन करते हैं, जब भी फेसबुक को ओपन करते हैं, वो हमको क्या होता है, उसका जो भी आइटम वगैरह हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, जो भी चीज अपलोड होगा देख पाते हैं, क्योंकि यूट्यूब और गूगल और फेसबुक जो भी सिस्टम से कनेक्टेड है, जो भी सिस्टम में उसका डाटा अपलोड है, वो सिस्टम 24 आवर ऑन है, वो ऑफ नहीं होता है। इसलिए वो जो सर्वर कंप्यूटर होता है बहुत पावरफुल होता है। उसमें एक मदरबोर्ड में सर्वर का अलग मदरबोर्ड होता है, मैं आपको हार्डवेयर के कोर्स में बताऊंगा, सर्वर का अलग मदरबोर्ड होता है, ठीक है। उसमें जैसे कि डेस्कटॉप लैपटॉप में एक एक प्रोसेसर रख सकता है एक मदरबोर्ड में, लेकिन सर्वर मदरबोर्ड में एक मदरबोर्ड में 4-5 प्रोसेसर लग सकता है, 20 से 20 से ज्यादा रैम लग सकता है, ठीक है, और 10-12 हार्ड डिस्क या SSD भी लग सकता है, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। इंस्टॉल विंडोज सर्वर, आपको विंडोज सर्वर 2019 या 2022 आपको हार्डवेयर के अनुसार जो भी आपका हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ही लगाना होगा, ठीक है। ऐसा स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस फॉर नेटवर्क स्टेबिलिटी, आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रीनेम सर्वर, गिव योर सर्वर ए मीनिंगफुल नेम, आपको आपके सर्वर को एक बहुत अच्छा सा नाम देना है, ठीक है, कोई भी नाम आप देख सकते हो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एंटरप्राइज के लिए दे रहे हो कुछ भी दे सकते हो, एक मीनिंगफुल होना चाहिए। इंस्टॉल अपडेट्स, अप्लाई ऑल क्रिटिकल विंडोज अपडेट्स, ठीक है, अपने आप जो भी अपडेट है उसमें अपने आप आ जाएगा, जैसे ठीक है, सबको अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऐड रोल्स, ठीक है, तो वो होने के बाद जो आपका डायरेक्टरी मतलब आपका एक सिस्टम में कंप्यूटर में सर्वर कंप्यूटर में विंडोज सर्वर जो हो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या करना है, ओपन सर्वर मैनेजर, सिलेक्ट ऐड रोल्स, ठीक है। उसके बाद प्रमोट सर्वर्स, डोमेन कंट्रोलर न्यू फॉरेस्ट आपको क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक डोमेन को नेम देना है, आपको अपने हिसाब से आप नेम दे सकते हो डोमेन खरीदने के बाद भी, ठीक है। रिस्टार्ट सर्वर ऑटोमेटिकली, आप अगर सर्वर को रिस्टार्ट करोगे तो ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका सर्वर पूरा मतलब प्रिपेयर होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में आप एक्टिव डायरेक्टरी, और बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कैसे कैसे डोमेन को हम लोग मतलब सेंट्रलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, वो यू मतलब ऑर्गेनाइज यूजर्स,
एंड यूजर्स ग्रुप्स। तो आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था, जो जितने भी यूजर्स है आपको सेंट्रलाइज करना होगा, ठीक है। कॉर्पोरेट यूजर और यूजर्स को सबको क्या करना होगा, आपको ग्रुप बना दीजिए आप, ठीक है। जैसे कि आपकी मतलब कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अगर कोई प्रोडक्शन का कंपनी है, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा, उसकी सिविल का डिपार्टमेंट होगा, उसकी आईटी का डिपार्टमेंट होगा, उसकी क्वालिटी का डिपार्टमेंट होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होता है, एचआर का डिपार्टमेंट होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए एक डिपार्टमेंट बना लिए, इलेक्ट्रिकल में 10 यूजर्स काम करते हैं, मतलब जो 10 लोग काम करते हैं, आप 10 लोग को आप कंप्यूटर असाइन किया हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, ठीक है। तो उसका यूजर यहाँ पे बनाना होगा, पहले आपको ग्रुप बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएट यूजर्स, ठीक है। तो हर ग्रुप में एक एक यूजर को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि आईटी वाला ग्रुप है, आईटी की ग्रुप में 5 लोग आईटी में काम करते हैं, और किन की नाम में बनाना होगा, जिनके पास एक्चुअल में पीसी है, लैपटॉप है, ठीक है। कोई कोई होता है सिविल डिपार्टमेंट, जैसे जैसे कि 5 लोग काम करते हैं, 2 लोग के पास सिर्फ डेस्कटॉप है, तो आपको 2 लोग का ही यूजर बनाना होगा, 5 लोग का नहीं बनाना होगा, क्योंकि वो 3 लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। आईटी सेल्स, उसका जो ग्रुप को सिक्योरिटी आपको देना है, ठीक है, उसके डेटा को सेव करके रखना है, ठीक है। अप्लाई ग्रुप पॉलिसी, तो ग्रुप में पॉलिसी क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो ग्रुप आप बनाए हो, ग्रुप में पॉलिसी क्या क्या होना चाहिए, यूजर कंट्रोल थ्रू ग्रुप पॉलिसी, यूजर को आप कंट्रोल कैसे करो, ग्रुप पॉलिसी से ही, जैसे मैंने आपको बताया था आईटी पॉलिसी से ही होता है, ठीक है। एनफोर्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपीरियंस रूल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, कौन क्या कर सकता है, कौन किसके डेटा देख सकता है, तो आप उसको ऐसा ही करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं नेटवर्क ड्राइव कैसे बनाना है, ठीक है। डेस्कटॉप रेस्ट्रिक्शन, डेस्कटॉप में यूजर कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम सेटिंग्स, क्या क्या यूजर को मतलब आपकी कंट्रोल पैनल पे चेंज कर सकता है, कौन सा सेटिंग चेंज कर सकता है, आप भी उसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, ठीक है। ब्लॉक यूएसबी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफर, जैसे कि कोई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी कंपनी का डेटा चुरा के अपनी पेन ड्राइव खरीद के ले आते हैं, लेके ले जाते हैं। तो आप अगर यूएसबी ब्लॉक किए हो, तो वो जो यूजर है ना, वो यूजर क्या करेगा, अपने सिस्टम से नहीं ले पाएगा डेटा, अगर आप वो कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव लगाएगा तो उसको नहीं करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंट्रोल, मैनेज इंस्टॉलेशन एंड ब्राउजर सेटिंग्स, जो यूजर है उसकी सिस्टम है, उसके नाम से उसकी सिस्टम होगा, ठीक है। उसकी सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है और कौन सा वेबसाइट वो ब्राउजिंग करके देख सकता है, वो भी आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ओके, ये होता है अप्लाई ग्रुप पॉलिसीज। उसके बाद क्या होता है, centralized control tools, active directory users and computers, primary tool for managing user accounts and organized यूनिट्स, ठीक है। तो जो भी टूल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिन सेंटर, यहाँ पे है विंडोज एडमिन सेंटर, ठीक है। आपको क्या क्या उनको देना चाहिए, क्या क्या नहीं देना चाहिए, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यू आर रेडी टू डिप्लॉय, तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय कैसे, परचेज डोमेन फ्रॉम रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन डीएनएस, इंस्टॉल एंड प्रमोट डोमेन कंट्रोलर, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूजर्स, अप्लाई ग्रुप पॉलिसीज फॉर कंट्रोल। इतने सारे स्टेप आपको दे के आना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डोमेन सेंट्रलाइज होकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर किसी कोई भी सिस्टम का मतलब डोमेन नहीं है, आप क्या करोगे, पहले उनका नाम बना लोगे अपने सिस्टम पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका नोट भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसके सिस्टम में जाना है, जाके जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको डोमेन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसी तरीके से करना है। उसके बाद क्या होगा, जब वो आदमी वो सिस्टम, वो बंदे का सिस्टम अगर डोमेन के अंदर आ गया, तो डोमेन में जो कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा उसके हिसाब से उसके सिस्टम चलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, कौन सा एंटीवायरस एंटरप्राइज के लिए अच्छा होता है। एंटरप्राइज में एक्चुअल में एंटीवायरस से भी आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि हम लोग क्विक हिल यूज करते हैं, क्विक हिल से किसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कोई भी यूजर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सेंट्रलाइज बनाना होगा, हम लोग आईटी में क्यों बोलते हैं, सेंट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको डोमेन्स के हिसाब से सेंट्रलाइज कैसा करना होगा बता दिया। इसके बाद बताऊंगा कौन सा एंटीवायरस ऐसा है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके,
तो ऐसे एक एक वीडियो आएगा गाइस। वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए हो रहा है मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, अभी प्रॉब्लम में हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है। हमारे ऑफिस में थोड़ा मतलब चल रहा है, अभी वायरल कुछ चल रहा है, ठीक है। सबका तबीयत खराब हो रहा है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ग्रुप में ऐड कर देना लेकिन क्लास नहीं हो रहा है, होगा धीरे धीरे करके होगा, ओके। और मैं ट्राई करूंगा फ्रीली आपको लेटेस्ट थिंग्स से मतलब सिखाने में। जो चीज मैं करता हूँ और मैं बहुत सारी चीज डे बाय डे सीखता हूँ, वो सब आपको बताऊंगा। और ये रियल वायरल में होता है गाइस। जो भी आपको जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपको पूछे हैं किसमें, इंटरव्यू पे। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैं भी कर दूंगा आपको, ठीक है। और रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कौन सी जॉब के लिए, कौन सी आईटी जॉब के लिए क्या रिज्यूम चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो जो लोग मेरे ग्रुप में हैं दोबारा मैसेज कीजिए। जो कोई भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे, जो लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं ना वो लोग मुझे अच्छा लगते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं जान के हैं अभी जान कर जाइए, ठीक है। मैं ग्रुप जो व्हाट्सएप का, सॉरी यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दे दूंगा लिंक।